हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोग को दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी न्यू चैप्टर है जो चैप्टर 3 है उसके बारे में हम आप लोग को थ्योरी देंगे। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है। ठीक है, तो देखिए दो चर का मतलब क्या होता है, उसमें चर दो गो होगा। जैसे 4x + 2y = 5 दिया है। हम चर और अचर बता चुके हैं। चर किसको कहा जाता है, अचर किसको कहा जाता है कि बताए थे हम कि जिसका मान बदलता है उसे क्या कहते हैं, चर, और जिसका मान नहीं बदलता है उसे बोलते हैं अचर। चर में क्या होता है, x y z, इसका मान क्या होता है, बदलता रहता है, यानी चर का मान बदलता रहता है। और अचर जैसे मान लीजिए 1 2 5, अचर का मान नहीं बदलता है। तो जिसका मान बदलेगा उसे क्या बोलते हैं, चर, और जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे, देखेंगे कि x और y आया है। ABCD का कितना अक्षर आया है, 2 अक्षर आया है, यानी है इसमें कितना चर है, 2 चर है। इसमें कितना चर है, तो 2 चर, एगो और दो गो, तो इसको हम बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। फिर आइए एक और देखते हैं, इसमें कितना चर है। मान लीजिए 4x - 3y + 5z इस बराबर 5 दिया है। इसमें कितना चर दिख रहा है हमको, तो 1 चर 2 चर 3 चर, इसमें कितना चर है, 3 चर, तो इसको बोलेंगे हम 3 चर वाले रैखिक समीकरण। आगे देख रहे हैं, मान लीजिए दिया है 7x - 9 = 5 दिया है। इसमें कितना दिया है चर, तो इसमें दिया है सिर्फ x है, इसका मतलब कितना चर है, 1 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें कितना चर है, यानी इसका मतलब हुआ जो इसमें ABCD का अक्षर जितना बार आएगा वही हमारा क्या होगा, चर, यानी उतना चर में आएगा। अगर 2 बार ABCD का अक्षर 2 गो आया है तो बोलेंगे 2 चर में है, 3 गो आया है तो 3 चर में है, 10 है तो 10 चर वाला है। ठीक है, तो इसमें हमारा कितना चर था, x और y 2 चर था, तो इसको बोले हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें कितना चर था, x y z 3 गो चर था, इसको हम बोले 3 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें केवल x दिया है चर, इसका मतलब 1 चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम लोग रैखिक समीकरण पहचानना सीखें कि हाँ रैखिक समीकरण किसको कहते हैं। अब रैखिक किसको कहा जाता है, रैखिक ये समझते हैं। रैखिक हम उसे कहते हैं जिसमें घात, चर की घात 1 हो। रैखिक समीकरण यानी जिसमें चर की घात 1 हो, तो जिसमें चर की घात 1 होगा उसे हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। और युग्म किसको बोलते हैं, जिसमें 2 समीकरण होते हैं उसे हम बोलते हैं युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युग्म। यानी फिर से हम समझते हैं, जिसमें चर की घात पावर में 1 होगा उसे बोलते हैं रैखिक समीकरण। और युग्म किसको बोलते हैं, जिसमें 2 समीकरण होते हैं उसे बोलते हैं हम युग्म बोलते हैं। यानी इसमें जिसमें 2 चर होगा, उस चर में पावर में 1 होगा और उसमें 2 समीकरण दिया होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए 4x + 3y = 7 दिया है। ठीक है, फिर एक और देगा 2x - 5y = 6 दे दिया। समीकरण को दिया है, 1 गो और 2 गो समीकरण दिया है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युग्म। जब 2 समीकरण दिया है तो इसको बोलेंगे युग्म। और इसमें देखते हैं कितना चर है, इसमें x और y 2 चर दिया है, पावर में सबके पावर में, चर के पावर में कितना दिया है, 1 दिया है। इसका मतलब 2 चर है तो 2 चर वाले हो गया, ये पावर में 1 दिया है तो रैखिक हो गया, और 2 समीकरण दिया है तो इसको बोलेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब आइए अब हम समझते हैं कि हाँ इसको क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। आज हम तो ग्राफीय विधि बताएंगे। ठीक है, आज ग्राफीय विधि पर कुछ उदाहरण लेकर आए हैं जो बताएंगे आप लोगों को कि ग्राफ कैसे बनता है। एग्जाम में हर साल 10th क्लास में ग्राफ एक 5 नंबर में पूछता है, कोई ऐसा साल नहीं जो नहीं पूछा हो। तो इसलिए आज आइए हम लोग ग्राफ समझते हैं कि हाँ ग्राफ कैसे बनाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर दिया है 4x + 3y = 5 दे दिया है। फिर रख दिया 2x - y = 7 दे दिया है। ठीक है, अब 2 समीकरण दिया है, पहले समीकरण का मान लेंगे समीकरण 1 और दूसरे समीकरण का मान लेंगे समीकरण 2।
ठीक है, समीकरण 1 और 2 मान लिया है। अब इससे क्या करना है, हमको ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 क्या दिया है यहाँ पर, 4x + 3y बराबर क्या दिया है, 5 दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें या तो x का मान रखा जाता है कोई भी संख्या, या y के मान अपने से खुद से कोई भी संख्या रखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम रख रहे हैं, यदि x बराबर हम यहाँ पर 0 रख दिए, यदि x बराबर 0, ठीक है, तो 4 है तो 4, x का वैल्यू क्या रखें 0, अब +3y है तो 3y बराबर में क्या दिया है 5 दिया है तो 5। ठीक है, अब इसमें 4 में 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, क्या बच गया हमारा 3y बराबर में क्या बच गया 5 बच गया। ये 3 अभी गुणा में है, यहाँ पर y का मान अभी नहीं निकला है क्योंकि इसके गुणांक में 3 दिया है। इससे गुणांक में 1 रहेगा तभी y का मान निकलता है, तो 3 को उधर भेज देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। यानी एक हम बॉक्स बनाएंगे, इसमें x और y का मान रखेंगे, x और y। जब हम x का वैल्यू 0 रखें तो y के वैल्यू क्या आया है 5/3 आया है। ठीक है, और एक बार और यहाँ पर हम x का मान रख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हम रखें, यदि x बराबर रख दिए, जैसे मान लीजिए 2 रख दिए, ठीक है, तो x बराबर 2 रख दिए यहाँ पर, तो क्या होगा 4 है तो 4 गुणे x यहाँ पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, +3y है तो 3y बराबर में 5 रखेंगे, 4 2 नहीं 8 हो जाएगा, 8 + 3y बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये प्लस में बराबर को दे जाएगा तो माइनस में, यानी 3y बराबर क्या आएगा 5 - 8 आ जाएगा। अब 3y 5 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा, तो 3y बराबर क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा, y का वैल्यू क्या आ गया -1 आ गया। ठीक है, यानी जब हम x का मान 2 रखें, यहाँ से x का मान क्या रखें 2, तो y का मान क्या निकल के आया है -1 आया, तो यहाँ पर हम -1 रख देंगे। ठीक है, पुनः आप क्या करेंगे समीकरण 2 से चलेंगे, पुनः समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या होता है, यहाँ पर दिया है 2x - y बराबर 7। ठीक है, तो 2x - y बराबर क्या दिया है 7 दिया है। ठीक है, अब इसमें x का मान रखो चाहे y का मान, कुछ भी रखो अपने से जो सोच मतलब समझ में आए। यहाँ मान लीजिए हम x का वैल्यू रख दिए, यदि x बराबर हम रख दिए यहाँ पर 1। ठीक है, अब 2 है तो 2, x का वैल्यू क्या रखेंगे 1 - y बराबर क्या हो जाएगा 7। यहाँ पर 2 में x से गुणा हुआ तो 2 - y बराबर क्या आ जाएगा 7 है, प्लस में यहाँ पर अभी कुछ नहीं तो क्या है प्लस, ये प्लस में बराबर को उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा माइनस में, तो -y बराबर क्या हो जाएगा 7 - 2 आ जाएगा। तो -y का वैल्यू 7 में से 2 जाएगा क्या आएगा 5, ये माइनस उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा y बराबर -5 आ जाएगा। यानी एक सारणी हम बनाएंगे दूसरे समीकरण के लिए, x और y, इसमें जब x का वैल्यू 1 रखे हैं तो y का वैल्यू क्या आया है -5 आया है। फिर एक बार और रखेंगे, ये तो समीकरण 2 में, जैसे हम समीकरण 1 में x का मान एक बार रखे तो फिर एक मान आया तो y का, फिर दोबारा चले थे समीकरण 2 x में रखें तो x बराबर 2 तो फिर एक मान आया, यानी समीकरण 1 से 2 बार रखे हैं, वैसे ही समीकरण 2 से चलकर x का मान 2 बार रखेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए फिर रख रहे हैं, यदि x बराबर मान लीजिए यहाँ पर 0 रख दिए। ठीक है, कुछ भी रखना है 1 2 3 4 अपने से मान कुछ भी रखना है जो आप लोग को समझ में आए, जिससे संख्या मतलब छोटा मान निकल का आए वो रखना है। अब मान लीजिए यहाँ पर 2x है तो 2x का वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे, -y है तो y बराबर क्या हो जाएगा 7। 2 में 0 से गुणा तो 0 - y बराबर क्या हो जाएगा 7, ये 0 हट जाएगा, माइनस को उधर हम भेज देंगे तो क्या आ जाएगा y का वैल्यू -7। यानी जब हम x का वैल्यू क्या रखें 0 रखें तो y का वैल्यू क्या निकल गया है -7 निकल गया है, तो यहाँ पर -7 रख देंगे। अब यहाँ से हमारा 2 समीकरण यानी 2 को हमारा सारणी निकल गया, 2 बार मान रख के। अब क्या किया जाता है, इसका ग्राफ बनाया जाता है। आइए अब हम समझते हैं कि हाँ इस दोनों समीकरण का जो x और y का मान निकल रहा है उससे हम ग्राफ कैसे तैयार करेंगे। तो ग्राफ तैयार करने के लिए पहले हम संख्या देखते हैं कि जो x और y के मान दोनों ग्राफ के यानी सारणी में जो मान आया है वो प्लस में है कि माइनस में है। अगर प्लस में दोनों सब मान होगा तो केवल हम ग्राफ प्लस वाला ही बनाते हैं, लेकिन जब प्लस माइनस दोनों में रहेगा तो ग्राफ को हम प्लस और माइनस दोनों लेकर बनाएंगे। जैसे इन दोनों ग्राफ को हम ऊपर लिख ले रहे हैं। समीकरण 1 का जो ग्राफ आया है क्या आया है,
एक सारणी था इसमें और x और y के मान। x का मान क्या था 0, तो y का मान क्या निकल गया था 5/3 आया था। जब x का मान 2 रखे थे तो y का मान क्या आया था -1 आया था। ठीक है, और ऐसा ही समीकरण 2 को भी हम लिख लेंगे। समीकरण 2 का मान क्या आया था x और y। जब x का मान रखे थे हम 1 तो y का वैल्यू -5। जब x का मान 0 रखे थे तो y का वैल्यू क्या आया था -7 आया था। ठीक है, अब इसको नीचे वाला को मिटा दे रहा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे ग्राफ तैयार करते हैं कि हाँ ग्राफ कैसे बनता है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देख के रहे हैं कि इसमें प्लस में संख्या और माइनस में भी दिख रहा है, तो हम ग्राफ जो प्लस माइनस दोनों वाला खींचेंगे। ठीक है, और देखते हैं कि दोनों समीकरण जो ग्राफ सामने आया है इसमें अधिकतम संख्या कितना है, तो 7 तक ले गया है संख्या। हम क्या करेंगे 7 तक संख्या को खींच लेंगे। अब ये ग्राफ पे पढ़ा नहीं, बोर्ड पर ही बता रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 तक ले। 1 2 3 4 5 6 7। इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। एक्स अक्ष को बोला जाता है भुज, वाई अक्ष को बोला जाता है कोटि। यानी इस ग्राफ को डिटेल्स में हम जब निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 बताएंगे तो इस ग्राफ के पूरे डिटेल्स में बताएंगे। हाँ, इसमें मूल बिंदु का मान कितना होता है, कौन सा प्रथम इसमें चतुर्थांश कितने होते हैं, प्लस प्लस रहेगा तो किस चतुर्थांश आएगा, यानी इसके पूरे डिटेल्स में इस ग्राफ के बारे में हम निर्देशांक ज्यामिति में बताएंगे। आज हम सिर्फ आप लोग ग्राफ सिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु का मान क्या होता है 0,0 होता है। ठीक है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, इसको हम बोलते हैं एक्स डैश अक्ष, इसको हम वाई डैश अक्ष बोलते हैं। ठीक है, यानी एक्स डैश में संख्या माइनस में होता है, इधर एक्स यानी 0 के पहले संख्या माइनस में, 0 के बाद संख्या प्लस में, 0 के ऊपर संख्या प्लस में, 0 के नीचे संख्या माइनस में। तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी हम 7 तक ले लिए, -1 -2 3 -4 -5 -6 और -7 ले लिए। ठीक है, ऐसा ही ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लिए। नीचे भी ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7 तक संख्या ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमको मान रखना है। देखिए जब x का वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5/3 आया। 5/3 के कहने का मतलब इसको हम 5/3 को हम कटाएंगे तो इसका मान 2.8 के आसपास जाएगा। ठीक है, सॉरी वो 2.8 कर रहे हैं, 1.8 के आसपास जाएगा इसको कटाएंगे तो। मान लीजिए लगभग हम 1.8 ले रहे हैं इसको कटाकर। ठीक है, अब 1.8 लेंगे इसको, 1.8 नहीं आएगा, 1.6 के आसपास। ठीक है, अब हम 5/3 को 1.6 कुछ आगे संख्या आते जाएगा। अब 0 x का वैल्यू जब 0 है तो y का मान क्या है 5/3 यानी 1.6 है, यानी 1 से थोड़ा सा ऊपर होगा, यानी हमारा ग्राफ यहाँ पर आएगा। ठीक है, यानी एक ग्राफ हमारा यहाँ पर निकला। जब x का वैल्यू क्या था 0, तो x का वैल्यू 0 यहाँ पर है तो y का वैल्यू 5/3, यानी ये 5/3 को कटाया तो कितना है 1.6, यानी 1.6 यानी 1 और 2 के बीच से थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो यहाँ पर हम ग्राफ कर लिए। फिर x का वैल्यू क्या है 2, तो y का वैल्यू क्या है -2। जब x का वैल्यू 2 है तो y के वैल्यू क्या आया है -2, ये माइनस में संख्या होती है तो -2, तो -2 y का वैल्यू क्या है ये वाला, तो यहाँ पर आया है हमारा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं ग्राफ को ऐसे ले जाते हैं, इधर से इधर और इसको इधर से इधर लाते हैं। यहाँ पर हमारा मिल गया एक पॉइंट ये निकला है हमारा समीकरण का ये वाला। इसको हम क्या करते हैं ऊपर से रख कर सीधे इसको मिला देते हैं। इस पॉइंट का नाम हम क्या देंगे, पहले x का वैल्यू लिखा जाता है, x का वैल्यू क्या है 2 और फिर y के वैल्यू बाद में लिखा जाता है -2 हो गया। ठीक है, इस बिंदु का नाम क्या है, तो पहले x का वैल्यू क्या था हमारा 0 था और y का वैल्यू क्या था 5/3, तो 0,5/3 कर दिए। ये वाला हमारा एक समीकरण का ग्राफ निकल गया। इस समीकरण का नाम क्या था, तो अब आगे हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, क्या x का वैल्यू क्या दिया है 1 दिया है, तो y का वैल्यू क्या दिया है -5, तो x का वैल्यू कहाँ है यहाँ पर 1 दिया है, तो y का वैल्यू क्या दिया है -5 कहाँ आ रहा है यहाँ पर, तो इधर से इसको हम ग्राफ को लेते आएंगे और इसको इधर से मिला देंगे, यानी एक पॉइंट हमारा ये निकल गया।
फिर एक्स का वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू -7, एक्स का वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा तो वाई की वैल्यू क्या आया -7, यानी हमारा 2 पॉइंट निकल गया, यानी 0, -7 निकल गया। ये वाला हमारा क्या निकल गया 1, -5 निकल गया। ठीक है, अब ये दोनों को क्या करेंगे, इस दोनों बिंदु को यहाँ से हम खींच कर इसको मिला देंगे। अब यहीं पर हमारा क्या हो गया आंसर, इसी को हम कर देंगे, ये हमारा बन गया। ठीक है, एक आइए और हम ग्राफ लेकर उदाहरण पर हम समझाते हैं कि हम कैसे बनता है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। देखिए अब एक और जो है, मान लीजिए एग्जाम्पल 2 में जो एक सिंपल सा ले रहे हैं क्वेश्चन, x + y = 5 है, एक दिया है x - y = 6 दिया है। यह समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 में क्या दिया है, x + y बराबर दिया है 5। क्या करते हैं, यदि x का वैल्यू हम रख देंगे 0 तो y के वैल्यू यहाँ पर x का वैल्यू 0 + y बराबर क्या रख देंगे 5, तो y के वैल्यू क्या निकल गया 5। यदि फिर यहाँ पर x का मान रखे तो यहाँ पर हम y का भी मान रख सकते हैं। यदि मान लें यहाँ पर y के वैल्यू क्या रख दिए 0, तो x है तो x + y के वैल्यू क्या रखें 0 बराबर क्या हो जाएगा 5, तो x का वैल्यू क्या निकल गया 5। यानी हमारा एक समीकरण 1 का जो ग्राफ निकला है x और y का मान, x का वैल्यू क्या रखे थे 0 तो y का वैल्यू क्या आया था 5, तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 5। फिर y के वैल्यू क्या रखे थे 0 तो x का वैल्यू क्या आया था 5 आया था, यहाँ पर 5 रख दिया। ऐसा ही हम समीकरण 2 से चलेंगे। तो समीकरण 2 क्या दिया है, समीकरण 2 से समीकरण 2 दिया x - y = 6 दिया है। तो यहाँ पर भी मान लेंगे, यदि x का वैल्यू क्या मान लिए 0 तो x का वैल्यू 0 मान लेते, 0 - y बराबर क्या हो जाएगा 6, तो y को माइनस को उधर भेज देंगे तो y बराबर वैल्यू क्या आ जाएगा -6। ऐसा ही यहाँ पे एक बार मान लेंगे x बराबर 0 मान लेते, खाली यहाँ पर y बराबर 0 मान लेंगे तो क्या आएगा x - 0 बराबर क्या आएगा 6, तो x का वैल्यू क्या निकल गया 6। यानी यहाँ से हम एक हमारा सारणी जो निकल कर आया है, जब हम यहाँ पर मान लीजिए x है यहाँ पर y, जब x का वैल्यू क्या माने 0 तो y का वैल्यू -6, तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -6। जब y का वैल्यू 0 माने तो x का वैल्यू क्या है 6 आया है। यानी अब यहाँ पर हम एक ग्राफ बनाएंगे, यानी हमारा अधिकतम संख्या 6 तक गया है -6 तक। यहाँ पर हम क्या करेंगे -6 तक ग्राफ ले लेंगे। मूल बिंदु को 0,0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अधिकतम संख्या हमारे 6 तक गया तो 6 तक ग्राफ ले लिए। नीचे भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लिया जाए, इसको 0,0। यहाँ पर भी होगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। इधर भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आइए अब ग्राफ खींचते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या वाई अक्ष, इसको हम क्या बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई डैश। ठीक है, आइए देखते हैं। जब x का वैल्यू 0 रखें तो y का वैल्यू क्या है 5, तो x का वैल्यू 0 मूल बिंदु पर इसको नहीं दर्शाया जाता है, सिर्फ क्या करेंगे y के वैल्यू 5, y का वैल्यू कहाँ है 5 यहाँ पर है। जब x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू क्या है 0, तो x का वैल्यू 5 है तो x का वैल्यू यहाँ पर 5 x अक्ष पर देख लेंगे प्लस में है, तो y का वैल्यू 0 है तो उसे छोड़ देंगे। हमारा 2 पॉइंट यहाँ से निकल गए, दोनों पॉइंट का क्या करेंगे यहाँ से इस तरह मिला देंगे। यानी इसका वैल्यू क्या है 5,0, इसका क्या आया है 0,5 आया है। इस समीकरण का नाम क्या है, इस समीकरण का नाम क्या था x + y बराबर क्या था 5 रख दिए। ठीक है, ऐसा ही दूसरा समीकरण, x का वैल्यू 0 है तो y के वैल्यू -6, तो x का वैल्यू 0 तो नहीं लिखेंगे, सीधे y का वैल्यू क्या लिख दिए -6 लिख देंगे इसमें। ठीक है, तो -6 यहाँ पर है। फिर x का वैल्यू 6 है तो y का वैल्यू क्या है 0, x का वैल्यू क्या है 6 तो y का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 इस पर, यानी हमारे 2 पॉइंट ये निकल का है, तो इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे घटा देंगे। यानी इसका नाम क्या रहेगा, पहले x का वैल्यू क्या था 0 और y का वैल्यू क्या है -6, तो 0,-6 लिखेंगे। इधर क्या है x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू क्या था 0, तो 6, इसको 0 लिखेंगे। इस समीकरण का नाम क्या था, समीकरण 2 x - y बराबर 6 था, तो x - y बराबर क्या लिख दिए 6। यही हमारा हो गया ग्राफ।
ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अब अगले क्लास में आएंगे तो हम आप लोग को 3 चैप्टर 3.1 का क्वेश्चन जितना है एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे कि हाँ कैसे बनता है। ठीक है, चलते हैं।